हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो कि आपकी तैयारी होने के बावजूद आपका कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है एग्जाम के आखिरी दिनों में, अगर आपको ये नहीं पता है कि सही तरीका इन दिनों क्या होगा पढ़ाई करने का। देखो भाई, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है या जब एग्जाम दूर होता है तो हमारा पढ़ने का जो हमारा स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका है वो अलग अलग होता है। आप सबको पता है, एग्जाम बहुत दूर होता है रिलैक्स स्टडी करते हैं, एग्जाम बहुत पास आता है फास्ट स्टडी करते हैं। ये बात सबको पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप में ही कॉन्फिडेंस खो देते हैं और हमको समझ नहीं आता है कि हम जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर इस क्रूशल समय में जबकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा तरीका है इस समय, वो सही है या नहीं है। तो इस दौरान हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो गया और हम फिर अगर पेपर देने चले गए तो हो सकता है हमारी तैयारी अच्छी हुई हो सकता है हम सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी कम कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसी चीजों की बात करेंगे, और वो 3 चीजें अगर अभी इस समय आप फॉलो कर रहे हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ, आपकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से जा रही है और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। 3 जो क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे मैसेजेस करते हो, जो भी आप लोग के मैं कमेंट पढ़ता हूं, तो 3 मेजर क्वेश्चंस ऐसे निकल करके आ रहे हैं जिसमें काफी बच्चों को डाउट है कि हम ये करें या ये करें इस एग्जाम के दौरान, जबकि एग्जाम आने वाले हैं और बहुत कम समय। बहुत बच्चों के लिए तो मुझे लगता है 15 दिन या उससे भी कम बचे हैं, और बहुत बच्चों के लिए 20-25 दिन ही बचे हुए हैं। ओके, तो क्या क्या चीजों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कि भाई इस समय हमें क्या करना है। जैसे बहुत बच्चे हैं उनके कुछ सेक्शंस छूट गए हैं, बहुत बच्चे हैं जिनका सब तैयार है, लेकिन मेजोरिटी में मुझे लगता है बच्चे हैं जिनके 1-2 सेक्शन छूट गए हैं, वो तैयारी नहीं कर पाए। तो अब जब पेपर आने वाले हैं तो अभी क्या करना है, मतलब हम प्रैक्टिस करें या फिर हम जो हमारा जो छूट गया है कुछ दिन लगा के हम उसको भी पूरा तैयार कर लें, पेपर 1 को या पेपर 2 को, और उसके बाद प्रैक्टिस करें या रिविजन करें। तो इस समय क्या करना है, फिलहाल क्या जो चीजें छूट गई हैं उनको तैयार करें या करें, तो फिर कैसे करें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट वाली भी काफी बच्चों के क्वेश्चन है कि भाई इस समय जब हमें मैक्सिमाइज करना है अपनी स्टडी को, ज्यादा से ज्यादा हम अपनी स्टडी को करें, तो फिर क्या अब हम क्या रात को पढ़ना स्टार्ट कर दें या हम सुबह को पढ़ें, तो तरीका या जो दिन का समय है वो क्या अच्छा होगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और तीसरी और फाइनल चीज कि इस समय हम मैथ्स की प्रैक्टिस करें या थ्योरी की प्रैक्टिस करें या पेपर 2 की प्रैक्टिस करें या पेपर 1 की प्रैक्टिस करें, कब कौन से सेक्शन की या सब्जेक्ट की हम लोग पढ़ाई करें इस इन समय में जबकि एग्जाम आने वाले हैं। इस सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं अगर इन 3 टॉपिक्स में से आपका भी कोई टॉपिक है जिसमें आप कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा आप सबको पता है पेपर 1 पे पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, एक बार देख लेना अगर नहीं देखी है तो। मुझे लगता है अगर ज्यादा 3-4 वीडियो एक दिन में देखोगे तो 10 दिन के अंदर पूरा पेपर 1 बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस डेली मिलते हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, वही चीज व्हाट्सएप चैनल पे भी होती है। और प्लस हमारे पेड कोर्सेज हैं और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी आप ले सकते हो चाहो तो, और इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 3 बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम से पहले। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है स्टडी और प्रैक्टिस। इस समय हमारे मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे हैं जिनके कुछ सेक्शंस छूट गए हैं, जैसे किसी बच्चे का हो सकता है पीपल एनवायरनमेंट छूट गया हो, बाकी सब तो तैयार कर लिया लेकिन हो सकता है पीपल एनवायरनमेंट ना किया हो। कोई कोई बच्चे होंगे जिन्होंने अभी डीआई नहीं किया होगा या मैथ्स नहीं किया होगा, बाकी सब कर लिया होगा। तो अब जो भाई इतने दिन हमारे पास बाकी हैं, तो इसमें हम क्या करें कि जो हमने नहीं पढ़ के रखा है उसको पहले पूरा पढ़ लें, या फिर जो ऑलरेडी पढ़ा है उसकी हम साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी चालू कर दें। तो मेरी अपनी सलाह आप सबको यह है, जो भी मेरा 10 साल का अनुभव है ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, उसमें मेरी सलाह आप लोगों को यह है कि अब आपको स्टडी नहीं करनी है। स्टडी नहीं करने का मतलब आपको इस समय फिलहाल नए कंसेप्ट्स को नहीं देखना है जो कि अभी तक आपने छुए भी नहीं, है ना। तो अब आपके मन में क्वेश्चन है कि अच्छा अगर हम ये करेंगे तो हमारा नेट कैसे क्वालिफाई होगा, हम जेआरएफ कैसे करेंगे। देखो भाई, अगर अभी हड़बड़ा करके आप चीजों को पढ़ने लगोगे, नई नई चीजें आपके सामने आएंगी, फिर नए कंसेप्ट्स आएंगे, तो जो नए कंसेप्ट्स होंगे ना आपको बहुत नर्वस कर देंगे, और जो पहले से भी आपने अच्छा पढ़ के रखा है नए के चक्कर में वो भी नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल इस समय
अगर आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी फुल प्रिपरेशन नहीं है, तो एटलीस्ट टेस्ट करने जाओ कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ के रखा है उसे कितना अच्छा आप कर रहे हो एग्जाम के अंदर। और मैं आपको फैक्ट बात बताऊं, जैसे आप लोग टारगेट बनाते हो 40 क्वेश्चन करेंगे, 45 क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर पेपर 1 के 10 सेक्शन में आपके 8 भी क्लियर हैं, 7 भी क्लियर हैं, तो भी आप अच्छे रिस्पेक्टेड नंबर ला सकते हो, एटलीस्ट नेट तो आप निकाल सकते हो। तो फिलहाल मेरी सलाह यह है कि ज्यादा के चक्कर में अभी आपको नहीं पढ़ना है और अभी आपको नए कंसेप्ट की स्टडी नहीं करनी है। क्या करना है? प्रैक्टिस जितनी हो सके आपको उतनी करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और वो भी उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जिस सेक्शंस की आपकी तैयारी इस समय पूरी हो चुकी है, उसको और बेहतर करते जाओ, अच्छा करते जाओ। इससे दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी एग्जाम में। जैसे होता है ना, मान लो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा पढ़ लिया, अब मैं कह रहा हूं अरे ये तो मैं कर ही लूंगा। अब क्या होगा, क्योंकि उसके बार बार लगातार करके आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे आपका दिमाग ना इधर का रहेगा ना उधर का, आपको लगेगा यार मैंने पढ़ा भी था और मुझे सही आंसर भी नहीं आ रहा है। तो ये फायदा होता है बार बार प्रैक्टिस करने का, कि जो आपने पढ़ा है उसको और अच्छे से इम्बाइब कर लेंगे, तो ये आपका फायदा हो जाएगा, सिली मिस्टेक्स आप नहीं करके आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई देखो, अभी आप लोग एग्जाम दे दोगे और उसके बाद फिर चिल आउट हो जाओगे। ये जो अभी आपके माइंड में बर्डन है कि यार अभी ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ना है, इसको अभी के लिए शांत करो। और ये बात याद रखो, जैसे ही आपका इस बार का पेपर हो, इस चीज को मत भूल जाओ। जो भी आपके सेक्शंस अभी कवर नहीं है, एग्जाम देने के बाद तुरंत लग जाओ, क्योंकि एग्जाम देने के बाद बहुत समय होता है, सब लोग आलस मार के सो रहे होते हैं, और अगर आप जागे हुए हो तो आप सबसे आगे निकल जाओगे किसी भी समय, है ना। तो ये दो बातें जो है आपको यहां ध्यान रखनी है, कि सबसे पहले प्रैक्टिस जितनी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस समय आपको करनी है। तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस अभी लगा लोगे ना, उतने कॉन्फिडेंट और उतने बेहतर हो जाओगे एग्जाम तक। तो इस चीज को इग्नोर मत करना, जितना समय मिल रहा है बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में झोंक देना है। ओके, अगला हमारा पॉइंट है रिवीजन टाइम। तो भैया जनरली एग्जाम आने वाले होते हैं तो रिवीजन टाइम होता है, स्टडी टाइम नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपको फॉलो करना है और अपनी प्रैक्टिस को करना है। अब यह बात आती है कि एग्जाम आने वाला है, जैसे आपने देखा होगा हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले रात को जागना स्टार्ट कर देते हैं, रात रात भर जागते हैं, ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करते हैं, और एक गाइड बुक पतली सी आती है जिसमें वही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है कि भाई अभी हमको, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो क्या हम वो रात में करें या फिर हम सुबह जल्दी उठ के करें? तो ये दो अलग अलग मत होते हैं। मेरी इस समय फिलहाल, जब एग्जाम आने वाले होते हैं या एग्जाम जब नियर होते हैं, तो आपका जो पेस होता है पढ़ाई का वो फास्ट होता है। एग्जाम्स जब बहुत दूर होते हैं तो आपका जो पढ़ाई का पेस होता है वो स्लो होता है। अब क्योंकि अभी आपको अगर अपनी पढ़ाई का पेस फास्ट रखना है, खासकर आपको प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना होता है, तो अपने पूरे रूटीन में आपको ऐसा समय चुनना है जहां पे आपको डिस्टर्ब करने वाला चारों ओर कोई ना हो। देखो इस बात को समझो, या मुझे लगता है आप एज अ स्टूडेंट ही इस बात को समझ सकते हो, कोई और आपके चारों ओर नहीं समझ सकता है। कई दफा होता है कि आप घर पे बैठ के यहाँ पढ़ाई कर रहे होते हो और आपकी कभी मम्मी बुला लेती हैं, कभी आपके घर में कोई कोरियर वाला आ जाता है, कभी कोई पड़ोसी आ जाता है, कभी आपके दोस्त आ जाते हैं, है ना, और वो क्या कहते हैं आपसे, अरे मेरा ये काम कर दो, बस 1-2 मिनट की बात है। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1-2 मिनट से कई घंटों का भंग हो जाता है। तो ऐसे समय में जब आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेंट्रेट करना है, सवाल लगाने हैं, टेस्ट देने हैं, ऐसे समय में ये चाहिए कि कोई भी आपके अगल बगल आपको परेशान करने वाला, भले 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो, परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपका कंसंट्रेशन इससे भी भंग हो सकता है अगर आपके कमरे के बाहर कोई चलते हुए जाता है, या अगर आपके कमरे के बगल में किचन है और वहां बर्तनों की जो खनखनाहट है वो आ जाती है, तो ऐसे में आपका पूरा ध्यान जो है भंग हो सकता है। तो फिलहाल जब आपको फास्ट पेस पे तैयारी करनी है, तो मेरा अपना मशवरा, मेरी अपनी सलाह आपको यह है कि आपको ऐसा समय चुनना है जहां कोई भी चीज जो आपको जनरली डिस्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो आवाजें हो, वो वहां पे ना। अब ये आपके ऊपर है कि ऐसा आपके साथ नाइट में होता है या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में होता है, या आप अकेले रहते हैं या कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आफ्टरनून में भी आपको ये टाइम मिल जाता है।
तो उस हिसाब से आपको वो समय चुनना होगा जहां आप लगातार जो है प्रैक्टिस कर पाए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और तीसरा और फाइनल पॉइंट है, बहुत बच्चों की इस समय मैथ्स नहीं कवर हो पाई है। थियरी वगैरह तो पढ़ ली है, पेपर 2 में भी थियरी वगैरह है वो पढ़ ली है, बट पेपर 1 में अभी मैथ्स नहीं हो पाई है। तो फाइनली इस समय मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई मैथ्स को इस समय गोली मारो, हमेशा के लिए नहीं, जैसे ही पेपर खत्म हो लग जाना मैथ्स में, बट फिलहाल आप रिविजन करो और जो भी थियरी है या जो भी आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स जरूर से तैयार कर लो। अब यहाँ बच्चों को नोट्स नहीं बनाने आते हैं क्योंकि हमारी स्कूलिंग बहुत गड़बड़ रही है और हमको जो हमारी नोट बुक होती थी उसको भी हमने बोलना सीखा है कॉपी। तो कॉपी का मतलब नोट्स नहीं होता, कॉपी का मतलब होता है कट कॉपी पेस्ट मारना, कि बोर्ड पे जो लिख रहा है उसे हमने लिख लिया, हमको लगता है हमने नोट्स बना लिया। वो नोट्स नहीं है, वो कॉपी है। इस समय एक एज अ छात्र, एज अ स्टूडेंट, आपकी जो सेंसेस है वो ओपन होनी चाहिए कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं, अगर आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर से बता देना, डिपेंडिंग अपॉन कितने कमेंट्स आते हैं अगला वीडियो में उस पर बना दूंगा। बट फिलहाल शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जो एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा है उसे आप एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, कम से कम शब्दों में। फिर उसके भी शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं कि जो एक लाइन लिखी है इसे एक शब्द में आप कैसे लिख सकते हैं, और उसके भी शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं कि जो एक शब्द में आपने लिखा है उसे एक लेटर के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे आपके नोट्स कंसाइज होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, और आपके हाथ में सारा का सारा सिलेबस जो है वो शॉर्ट होते होते आ जाता है। ये सही तरीका है नोट्स बनाने का। बहुत बच्चे कोर्स लेते कहते हैं सर आप नोट्स नहीं प्रोवाइड कराते, यूट्यूब पे हम आपकी वीडियोस देखते हैं, समझ में आ गया लेकिन नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही। अरे भाई, जो तुमको समझ में आ गया उसको अपने नोट्स में क्यों डालना है? जो नहीं समझ में आया, जो नई बात आई, उसको अपने नोट्स में अच्छे से लिखो। जो समझ में आ गया एक वर्ड में उसको लिख दो, ये नोट्स होते हैं। तो फिलहाल इस समय आपको जो मैथ्स वगैरह है उस पर दिमाग नहीं डालना है। जो भी आपने थियरी पढ़ ली है, जो भी चीजें पढ़ ली हैं, उसके एक एक शब्द के या एक एक लाइन के आपको नोट्स बना लेने हैं, ताकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप वो 2-4 पेज को पलट के समझ लो कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। कभी कभी होता है कि मान लो हमने एक लेटर लिख दिया एक कंसेप्ट की जगह, और वो हम देखते हैं हमें नहीं समझ में आता कि भाई ये क्या मतलब है इसका, हम भूल जाते हैं कभी कभी जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो लॉन्ग नोट्स साथ में रख लो, जो चीज भूल जाओ पलट करके लॉन्ग नोट्स में देख लो। ये तरीका होता है जिससे नेट होता है, जेआरएफ होता है, यूपीएससी होता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये तरीका होता है। कॉपी नहीं बनाना है आपको। जैसे आप लोग कहते हो ना कि अरे इतना समय लग जाएगा हमें नोट्स बनाने में, हमको भाई नोट्स प्रोवाइड करा दो। अरे भाई, मैं तुम्हें अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो मेरे नोट्स होंगे, वो तुम्हारे थोड़ी होंगे। मैंने मान लो एक एक लाइन में हर चीज को लिखा है, तुम्हें थोड़ी समझ में आएगा क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। वो मैं आपको कंटेंट पूरा दे रहा हूं और बहुत अच्छे से दे रहा हूं। आपको अपनी समझ से जो आता है उसे छोटे में लिखना है, जो नया सीखा उसे थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना है। अगले नोट्स में जो नया सीखा था वो पुराना हो गया तो फिर उसे शॉर्ट करके लिख देना है। इसकी पूरी टेक्निक होती है जिसके बारे में होपफुली मैं बनाऊंगा आगे जाके वीडियो, अगर आपको समझना है तो। ठीक है, आई होप आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए। इसके बाद जैसे मैंने बोला कि इस समय अगर आप सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, सबके अलग अलग क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस नहीं, एमसीक्यूज नहीं, पीवाईक्यूज लगाना चाहते हैं, तो ये सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में फ्री हैं, तो जरूर से देख लें। और अगली बार के लिए कोर्स तुरंत अपडेट हो जाएगा जैसे ही आंसर कीज, इस बार का पेपर होता है उसके बाद आंसर कीज आती हैं, तो ये जो कोर्स है ये अपडेट हो जाएगा और इसका नया वर्जन जो है जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, है ना। तो अगर आपने अभी ये कोर्स लिया हुआ है तो यही कोर्स सेम अपडेट हो जाएगा जैसे ही हमारी आंसर की इस बार के एग्जाम्स की आती है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही है। बाकी कोई भी आपको डेमो रिलेटेड या टेस्ट सीरीज या कोर्स रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या डेमो या वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए, वो सारा यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दे, यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।